जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग अपने यहाँ अच्छे से होंगे और अच्छे से नवरात्रि मना रहे होंगे। तो जी, मेरा नाम है डॉली और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वास्तिक की मॉम में। तो जी, पहला नवरात्रा स्टार्ट हो गया है और आखिरकार माँ आ गई है मेरे घर। माँ अम्बे का स्वागत में मैं कुछ तैयारियों में लगी हुई हूँ। एक्चुअली एक दिन पहले से मेरी कोई भी तैयारी नहीं थी, इवन मेरा मंदिर भी साफ़ नहीं था। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि वही हर मंथ वाली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं एक दिन पहले कोई भी तैयारी नहीं कर पाई थी। बाज़ार से जो सामान लाना था वो मैंने हस्बैंड को लिस्ट बना करके दे दिया था और उनसे सारा सामान अरेंज करवा लिया था, बट मैंने कोई भी तैयारी नहीं मैं कर पाई क्योंकि मैं करने की स्थिति में नहीं थी। मंदिर भी मुझे सेम डे ही साफ़ करना था। पूजा वाला जो रूम था मैंने पूरा साफ़ उफ करके एकदम तैयार कर लिया था, बट केवल यही था कि बस मंदिर मेरा साफ़ नहीं हो पाया था। मंदिर में से सारे भगवान जी जिनको स्नान कराना था और जो भी कपड़े, चुन्नी, माता की जो भी सामान था वो सारी चुन्नियाँ मैं लेकर आ गई थी। तो सारा सामान लाने के बाद मैंने मंदिर अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था और मूर्तियाँ जिन्हें स्नान नहीं कराना था उन्हें मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। जिन्हें स्नान कराना था उन्हें कलेक्ट कर कर मैं किचन में ले आई थी और चुन्नियों को मैंने सर्फ के पानी में भिगोकर पीछे वाली स्लैब पर रख दिया है। और यहाँ मैं स्नान कराने लगी हूँ अपने सभी भगवान जी को जिन्हें मैं रेगुलर स्नान कराती हूँ, और या फिर वो भगवान जी जिन्हें मैं स्नान करा सकती हूँ, क्योंकि डेली सबको स्नान कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट मंथ में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार ऐसे मैं कराती रहती हूँ। बाकी मंदिर जो साफ़ करना था वो भी आज ही करना था। तो सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद मैंने क्या किया था, मतलब 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था मैंने। जिन्हें केवल सादा जल से स्नान कराना था उन्हें मैंने करा करके अलग कर दिया। अब जो बर्तन होते हैं जिन्हें हमें साबुन से साफ़ करना था, तो उन बर्तनों को सबसे पहले मैं साबुन से साफ़ करके और पानी से धो करके रख दूंगी। तो एक कैटेगरी हो गई जिसमें केवल मुझे जल से स्नान कराना था, दूसरे में साबुन से, और तीसरा था जो भी चीज़ें मेरे पास पीतल की हैं या जो भी भगवान जी मेरे पास पीतल के हैं उन्हें मुझे पीताम्बरी से स्नान कराना था और उन्हें चमकाना था। मतलब यहाँ का पानी जो है उससे ब्लैक ब्लैक हो जाती है, चाहे वो चांदी हो या चाहे वो तांबा हो। तो मैं पीताम्बरी से उन सब चीज़ों को चमकाती हूँ। तो यहाँ अभी बारी जो चल रही है वो है, मैं जो भी बर्तन मेरे थे जो मुझे साबुन से अच्छे से साफ़ करने थे वो मैंने साबुन से साफ़ कर लिए और जल से निकाल करके उनको मैंने अलग करके रख दिया है। इसके बाद आती है जैसे कुछ तो मूर्तियाँ हैं मेरे पास पीतल की जिन्हें मुझे पीताम्बरी से चमकाना होता है, तो उन्हें मैंने चमका लिया। यकीन मानिए पीताम्बरी से एकदम से सारी मूर्तियाँ मेरी जो हैं चमक जाती हैं। ये है मेरे लड्डू गोपाल जो कि पीताम्बरी से स्नान करने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। ये गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है और एक शंकर जी की भी मूर्ति है। ये है मेरी जलधारी, ये भी मेरी एक्चुअली पीतल की ही है। तो मैं इसको पीताम्बरी लगाया और साबुन के वो जो जूना है स्कॉच ब्राइट का उससे अच्छे से रगड़ा, तो ये बहुत अच्छे से चमक करके बाहर आई थी। और बाकी सबसे ज़्यादा जो सुंदर मुझे पीताम्बरी से नहाने के बाद लगते हैं वो है मेरे लड्डू गोपाल। ये है भगवान जी का त्रिशूल है और जलधारी है, उसका लोटा है, जलधारी का स्टैंड है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने केवल हाथ की हेल्प से पीताम्बरी से धीरे धीरे उस पर रब करेंगे तो वो साफ़ हो जाती है। ये देखिए लड्डू गोपाल कितने सुंदर निकल कर के आए हैं। बाकी मेरी सारी मूर्तियाँ, ये रहा मेरा जलधारी, लोटा वगैरह। लोटा उतना नहीं चमका जितना मुझे उम्मीद थी। मे भी हो सकता है वो तांबा ना हो क्योंकि आजकल मिलावट भी खूब अच्छी खासी चलती है। अब ये सब रेडी करने के बाद बारी आ जाती है चुन्नियों की, जो मैंने भिगा करके पीछे स्लैब पे रख दी थी। इन चुन्नियों को मैंने बारी बारी से साबुन के पानी में निकाला, फिर 2-3 बार साफ़ पानी में निकाल करके सारी मैंने निचोड़ने के लिए टैप के ऊपर फैला दी थी। उसके बाद मैंने धूप में डाल दी थी। अब मैंने अंदर आसन के लिए नया कपड़ा लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, उससे मैं आसन लगा दूँगी। ये भी सारी मुझे उसी में बिछानी है। बट अब क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ माता जी की मूर्ति एक बार स्थापित हो गई, कलश स्थापित हो गया या जिसमें ज्वार लगाते हैं वो स्थापित हो गया, उनको
हम नहीं हिला सकते हैं। तो मैंने माता जी के आसन लगाने के लिए और जो भी कलश था और इन सब के लिए आसन मैंने लगा दिया था। और बाकी ये जो है मैं ऊपर जो मेरे स्लैब्स बने हैं उन पे बिछा दूंगी और एक आसन आगे लगेगा, बस वही है। और बाकी तो मैंने जो है अच्छे से माता जी का नया आसन लाई थी, वो मैंने धुल भी दिया था रात में ही, और मॉर्निंग में सूख जाने के बाद उसको मैंने अच्छे से वहाँ पे बिछा दिया था। अब ये हैं जो मैंने नहलाए हैं या स्नान कराया है जिन जिन भगवान जी को, उनको मैं अच्छे से सूखे टॉवल से मैं पोंछ लूँगी और ले जाकर, क्योंकि अब आज दिन था संडे का, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी। अगर कोई और दिन होता तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं पूजा कैसे ही हो पाएगी, क्योंकि संडे था तो किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी हो गया था काम। और अगर कोई और दिन होता तो आई थिंक मुझे 4 बजे उठना पड़ता, तब जा कर के मैं पूजा कर पाती और उसके बाद लंच बनाती। अच्छा, लंच बनाने का ऐसा रहा, संडे का दिन था तो मेरा तो फास्ट था, तो हस्बैंड बोले कि मेरा भी फास्ट ही रहेगा। बेटा उस समय एबेकस क्लास गया था जब पूजा हो रही थी, लौट करके आया तो वो बोला मुझे भी फास्ट रखना है। तो घर में 3 मेंबर्स हैं, तो हुआ ये कि तीनों मेंबर्स का जो है फास्ट हो गया। तो ये मैं आसन लेकर आई थी जो मैंने बिछा दिया है, और ये रही माता जी की मूर्ति। इसमें पुरानी जो माला लगी हुई थी वो मैंने निकाल दी है, और ये एक्चुअली माला काट करके मैं टेप से स्टिक कर देती हूँ तो कहीं भी नहीं जाती है। चुन्नी मैं इस बार लाल रंग की ना ला करके मैं पिंक कलर की चुन्नी लाई थी, बहुत प्यारी थी, मतलब मैं छोड़ नहीं पा रही थी इस चुन्नी को। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल तो दुल्हन वगैरह होती हैं, वो भी लहंगा जो है रेड कलर का ना हो करके उनका डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, तो कोई बात नहीं, हम माता जी को भी, आसन मेरा लाल है लेकिन चुन्नी मैं पिंक कलर की लेकर आई थी। अच्छा, वो जो फैला हुआ बर्तन है मिट्टी का, उसमें मैंने मिट्टी ले आई हूँ ज्वार बोने के लिए, और यहाँ मैं कलश स्थापना के लिए, एक्चुअली ये मिट्टी का कलश है तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, इसलिए मैंने नीचे एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा दिया। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कलश स्थापना की। तो इसमें जल भरने के बाद मैंने कलावे को 7 बार घुमा करके इसमें बांध दिया है, और बांधने के बाद मैंने इसमें डाला था मीठे के रूप में मैंने बताशे डाले थे, लौंग का जोड़ा डाला था, और नारियल के लिए वो चुन्नी साइड में आप देख पा रहे होंगे रखी हुई है। नारियल पे मैंने अच्छे से चुन्नी को लपेट दिया था। कहते हैं लाल कपड़ा हो या फिर चुन्नी हो लाल रंग की, तो मैंने चुन्नी का ही यूज़ किया है, कपड़ा तो मुझे नहीं मिला। तो ये मैंने नारियल पे अच्छे से जो है चुन्नी को लपेट दिया। पहले मैं सिंगल तरीके से ही लपेट रही थी बट वो आ नहीं पा रही थी सही से, तो मैंने चुन्नी को हाफ़ किया, लेंथ में हाफ़ कर लिया, और अच्छे से नारियल के चारों तरफ, अब देखिए कितने अच्छे से आई है। हल्की सी चुन्नी मैंने इसमें दबा दी है। अब ये कलश स्थापित हो गया है, ये इस पे हम बस स्वास्तिक वगैरह बना देंगे, तिलक लगा देंगे। अब ये इसको हिलाया नहीं जाएगा। अब ये पूरे 9 दिन माता के दरबार में इसी तरह से रखा रहेगा। कहते हैं ये जो नारियल होता है इस पर भी माता का ही वास होता है, इसलिए इस कलश को स्थापित किया जाता है। अच्छा, पूजा की ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई हैं। अब मैंने लिया गंगा जल, सभी चीज़ों पे छिड़क दिया, मिट्टी में भी डाल दिया जो जिसमें मैंने ज्वार लगाए हैं, और सब जगह मैंने जल जो है छिड़क दिया है, लोटे में भी जल डाल दिया है। और अब मैंने बस दिए में बाती लगा ली है, और अब मैं दीप को जो है प्रज्वलित करने के लिए रेडी कर रही हूँ। धूप बत्ती भी निकाल ली है, छोटा सा हवन करूँगी। छोटा सा मेरे पास हवन कुंड है, उसी में मैं जो है हवन किया करती हूँ। हवन में क्या करना है, जैसे मम्मी ने होममेड धूप बत्ती दी थी, उसमें गाय का गोबर है ही, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी छोटे छोटे उपले भी हैं, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, तो उस पे हवन कर देती हूँ। और देवदार की कुछ लकड़ियाँ हैं, पतली पतली चिरी हुई रख लेती हूँ मैं, तो उससे सब मिला करके लौंग वगैरह चढ़ा दो, घी की आहुति दे दो, इन सब से मिला करके मैं छोटा सा हवन डेली कर देती। मतलब आज तो डे 1 है, नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही करती रहूँगी। और माता की कथा मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ देखिए जो मिट्टी लेकर आई थी जिसमें गंगा जल डाला था, और मैंने अब वो ज्वार का पैकेट खोल लिया है, उसमें बो दिए हैं मैंने ज्वार। अब फिंगर्स क्रॉस्ड कि कितने जमते हैं कितने नहीं जमते हैं, बस माता रानी की कृपा रही तो ये अच्छे से निकल आएंगे। बाकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, क्योंकि इस मामले में हाथ कह लो थोड़ा सा मेरा तंग है। मैं कुछ भी चीज़ बोऊँ या पौधे लगाऊँ तो वो ज़्यादा चलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। लगाती तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से हूँ, बट ऐसा होता है। पर देखते हैं ज्वार इसमें निकलते हैं कि नहीं।
तो यहाँ पे मैंने जलधारी में जल भर दिया था, माता जी का तिलक कर रही हूँ। अब दिया मैंने प्रज्वलित कर ही दिया है। ये देखिए मैंने कलश पे बना दिया है स्वास्तिक। अखंड दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा मन था, बट पता नहीं कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाई सेवा, तो अगर वो बुझ गया तो बस इसी रीज़न से नहीं किया। बाकी हाँ, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो ज़रूर करूँ। और सब भगवान जी के तिलक कर दिया, बट अपने तिलक लगाना भूल गई थी, वो मैं बाद में लगाऊंगी। यहाँ मैं कर रही हूँ बताशे पे रख के लौंग वगैरह का जो अर्घ देते हैं, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। इसके बाद बारी आएगी कथा पढ़ने की, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आरती। और आरती करने के बाद जो हवन का धुआं होगा, जो छोटा सा मैं हवन करूँगी, उसको मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। मतलब आप कह लीजिए वो घुमाने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। ये देखिए तिलक लगाना मैं अपने भूल गई थी, बस तिलक लगा लिया है, छोटा सा कर दिया है हवन। अब बारी आ जाती है कथा पढ़ने की। कथा पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक़ था। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम 3 ताई जी की बेटी, एक मैं, मम्मी, ताई जी सब मिलकर बैठ कर के पूजा किया करते थे। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता था, और हम सब बहनों में लड़ाई भी होती थी कि आज कथा मैं पढ़ूंगी, आज कथा मैं पढ़ूंगी। बस यहाँ माता रानी की आरती कर ली है, क्षमा मांग ली है, कुछ भूल चूक हो गई हो, और बस कोशिश यही रहेगी 9 दिनों तक अच्छे से मैं पूजा पाठ करती रहूँ। माता का जो आगमन हुआ है वो अच्छे से बना रहे, सब पे आशीर्वाद रहे। तो ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। माता रानी की आप सब पे कृपा बनी रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों, और ये लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आप सब ले लीजिए। ठीक है, जय माता दी दोस्तों।